Hello, my dear friends. Today I am here to talk about relationship issues. So, when people come to me for counseling in any relationship, I have noticed a very common variable that they are not happy with that relationship because they have not taken a conscious decision to be in that relationship or not. And therefore, they are not able to move out of that relationship because of some unknown variable or unknown reason that they have to be in that relationship. Now, when I say that you have to be conscious about whether you have to be in the relationship or not, does not mean that I'm asking you to break that relationship. जब हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें उस रिलेशनशिप में रहने की वजह क्या है, जब तक यह पता नहीं चलेगा हम उस रिलेशनशिप को कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जब मैं ऐसा कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप खुश नहीं हैं वो रिलेशनशिप में तो आप उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दें, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप उस रिलेशनशिप में क्यों हैं ये आपको पता रहे, वो आपकी कॉन्शियस चॉइस है, तो उसे निभाना ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि जब मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो या कोई भी और तरीके की रिलेशनशिप हो, अगर आप उसमें खुश नहीं हैं तो आपको कॉन्शियसली चूज़ करना पड़ेगा कि आपको उसमें रहना है या नहीं रहना है। रहना है तो क्यों रहना है, और नहीं रहना है तो क्यों नहीं रहना है। जब ये क्लियर हो जाता है तो हमारे लिए रिश्ते निभाने ज़्यादा आसान हो जाते हैं। दिस वॉज़ अ वेरी क्विक गाइडेंस ऑन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आज मैंने हिंदी में इसीलिए भी कहा क्योंकि मुझे कई लोगों से रिक्वेस्ट आई थी कि हिंदी में भी बोलूँ मैं, ताकि वो समझ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू।